इम्यूनोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर भारतीय मूल के स्टूडेंट अकुल धवान की अमेरिका में मौत हो गई। हाल ही में पता चला है कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। वो शिकागो के इलिनॉइस विश्वविद्यालय यानी कि स्कूल का छात्र था। 1 महीने पहले हिंदुस्तानी छात्र अकुल धवन की अमेरिका में मौत हुई है। हाल ही में मालूम चला है कि मौत कैसे हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो बारबरा अकुल के बोलने पर भी बावजूद उसे नाइट क्लब में एंटर की इजाज़त नहीं दी गई थी। जांच में मालूम चला है कि रात की ठंड की वजह से अकुल को हाइपोथर्मिया हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शिकागो में इलिनॉइस स्कूल का छात्र 20 जनवरी की रात अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस के नाइट क्लब में घुसना चाहता था, मगर उसे क्लब में घुसने नहीं दी गया। उस दौरान अधिकारियों ने अकुल को रोका। वो बार बार क्लब में गया और एंटर होने की इजाज़त मांगता रहा, लेकिन हर बार उसको लौटा दिया गया। रात के 11:30 बजे क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा था। उस दिन शहर की टेम्परेचर 2.7 डिग्री थी। बाहर रहने की वजह से हिंदुस्तानी छात्र को सर्दी लग गई, जिसकी वजह से बाद में उसकी मौत हो गई। शैम्पेन काउंटी कोरोनर की एक रिपोर्ट में 20 फरवरी को पब्लिश की गई, जिसमें जानकारी सामने आई है। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो वो पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर अजब गजब मामला सामने आया है। 13 साल के लड़के और 12 साल की लड़की से होने जा रही है शादी। इंटरनेट पर इससे हंगामा मच चुका है। लड़के ने अपने घर वालों को ये अल्टीमेट दिया कि वो अपनी पढ़ाई तभी आगे जारी करेगा जब उसकी पसंद की शादी करा दी जाएगी। इस बात को लेकर उसके परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो गए। पाकिस्तान में 13 साल के लड़के और 12 साल की लड़की से शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। लोगों ने इसे लेकर अपने गुस्से का इजहार किया है और इसको गलत बताया है। ये बात ध्यान देने वाली कि पाकिस्तान में भी शादी को लेकर उम्र को कानून बनाया गया है। ऐसे में लोग ये सवाल कर रहे हैं कि खुलेआम कानून तोड़ा गया और इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का लड़का शादी नहीं कर सकता। लड़की की एज भी 16 होनी चाहिए। हालांकि सिंध में इसको लेकर कानून लागू है। इसके मुताबिक लड़का और लड़की दोनों की उम्र में 18 बरस तक होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक लड़के ने अपने घर वालों को अल्टीमेटम दिया था कि वो अपनी पढ़ाई तभी करेगा जब उसकी पसंद की लड़की से उसकी शादी कराई जाएगी। इस बात को लेकर उसके परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे और उन दोनों की एंगेजमेंट करा दी। अब जल्दी निकाह भी होने वाला है। हैरान वाली बात यह है कि लड़का और लड़की दोनों की मां ने इस शादी को सपोर्ट किया है और सही करार दिया है। लड़की की मां ने कहा है कि मेरा निकाह 16 साल की उम्र में हुआ था। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रही हूँ कि ये फैसला सही है। वहीं अगर बात करें तीसरी बड़ी खबर की तो वो बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर रोहिंग्या कैंप बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में गैस लीक होने से आग, 5 बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश में एक रोहिंग्या कैंप में गैस रिवास होने से आग लग गई, जिसमें 8 रोहिंग्या घायल हो गए। पुलिस ने बताया है कि घायलों में 5 बच्चे भी शामिल थे। वहीं घायल 8 सपोर्टर्स को नौखली जिले के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अस्थायी शिविरों में आग लगने के हादसे सामने आते रहते हैं। बताया जा रहा है भाषण 4 पुलिस प्रमुख कौसर आलम भुइयों ने कहा है कि शिविर में लगी आग की वजह से घायल 8 लोगों में से 4 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि घायलों में बच्चे शामिल हैं और उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। 32,000 लोगों को भेजा गया था भाषण 4 द्वीप के लिए। बांग्लादेश में 2020 में कॉक्स बाजार में सीमावर्ती शिविरों में लगभग 32,000 लोगों को भेजा गया था। हालांकि इसके बाद सरकार को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक म्यांमार के मुस्लिम तादाद में लगभग 10 लाख हैं जो कॉक्स बाजार में शिविरों में रहते हैं। हालांकि 2017 में सैन्य कार्रवाई के बाद कई लोग यहां से भाग गए थे। बात अगर अब करें चाइना की तो बताया जा रहा है कि चाइना के नानजिंग में लगी भीषण आग और राख हुई 15 जिंदगियां, जहां पर 44 लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चीन के पूर्व प्रांत में नानजिंग शहर में एक फ्लैट में आग लगने से 15 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 44 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 1 महीने के भीतर ये दूसरा बड़ा हादसा है, जिसको लेकर राष्ट्रपति ने भी सख्त ऑर्डर्स जारी किए हैं। चीन के पूर्वी प्रांत जियांगसू के नानजिंग शहर में आग लगने के बाद कई लोगों ने अपनी जान खो दी है और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। नगर पालिका सरकार ने सैटरडे को कहा है कि इस हादसे में लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 44 घायल हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। अधिकारी की इमारत के पहले फ्लेयर में रखी गई इलेक्ट्रिक बाइक्स को आग लगने की आशंका बताई गई है। हालांकि प्रशासन ने आग किस वजह से लगी है इस बारे में भी पुख्ता कंफर्मेशन नहीं की है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।